हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IBTS। आज हम हमारे हिमाचल के हमारे जो दो जनपद बच गए थे उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। हमने देखा था कि किस तरह से जो हमारी ट्राइब्स हैं जब वो फाइट करती हैं तो दो में से एक काम होता है, या तो एक ट्राइब दूसरी ट्राइब के ऊपर जीत जाती है, एक ट्राइब हार जाती है, या तो एक और चीज़ होती है या फिर वो दोनों मर्ज हो जाती हैं। तो इसी तरह जब हार जीत चलती रहती है और मर्जर चलता रहता है तो मर्ज होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो ट्राइब्स का जो फैक्शन है वो बड़ा हो जाता है। छोटी छोटी जो ट्राइब्स हैं आपकी वो बड़ा रूप ले लेती हैं, उसी को हम जनपद कहते हैं। और जब बहुत सारे जनपद पास में आ जाते हैं तो उसको हम महाजनपद कहते हैं। एक एग्जाम्पल अगर आपको महाजनपद का दूं तो आपको मगध जो महाजनपद है वो आपको याद होगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद रहा जिसने सारे महाजनपद के ऊपर धीरे धीरे अपना कंट्रोल लेके आए। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे। एक तो ये कि उनका ज्योग्राफिकली बहुत एडवांटेजेस थे, वो रिवर साथ में थी, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं था, और जंगल वगैरह भी साथ में था, एलिफेंट्स का भी वो अच्छी तरह यूज करते थे। ये सब था, उसको किसी और वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पे जनपद देखेंगे जो हमारे हिमाचल में जनपद थे। अच्छा, हिमाचल में जनपद ही थे, महाजनपद तो थे नहीं उस टाइम पे, तो हम जनपद पढ़ रहे हैं। हमारे पास चार जो जनपद हैं वो मेनली हमारे पास आते हैं। दो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। एक था ओडम्बर, ओडम्बर भी बोलते हैं इसको, और एक था त्रिगर्त जो कि कांगड़ा है प्रेजेंटली। आज हमारे पास दो और बचते हैं, कुल्लूटा और कुनिंदास। इन दोनों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपको आगे आ सकते हैं। ये पार्ट जो है, ये पार्ट एक्चुअली छोटा है, प्लस क्या होता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। सारा कुछ फैक्चुअल बेस्ड है, बट हाँ अगर आप फैक्ट याद करने जाएंगे तो वो फैक्ट आपको ज्यादा देर के लिए याद होगा नहीं। इसलिए सोर्सेज को समझना जरूरी है, जो कि मैं पिछली वीडियोज में समझा चुका हूँ। फिर आप इन ट्राइब्स को देखिए, कोल, किराताज, खासाज, फिर उसके बाद आप जनपद को देखिए। इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस में चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो यहाँ देखते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो जनपद है वो है कोलूटा। कोलूट, कोलूटा, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो ये है कि इसका फाउंडर कौन था। तो कोलूटा का जो फाउंडर है वो है बिहंगमणि। बिहंगमणि को कोलूटा का फाउंडर बताया गया। कैसे पता चला है, बहुत सारे जो हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं उनमें तरह तरह की डिटेल्स मिलती हैं, तो हमें एक बात रियलाइज होती है बाद में कि बिहंगमणि जो है वो इसके फाउंडर थे, कोलूटा के फाउंडर थे। फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा इसकी लोकेशन क्या रही होगी। तो जो आपका प्रेजेंटली कुल्लू वैली है, या मैं कुल्लू वाला जो एरिया है उसकी बात करूं, तो कुल्लू का जो एरिया है वो उस टाइम पे आपका कुल्लूटा इसके अंडर था, ठीक है। और कुल्लू के एरिया की जगह अगर मैं आपको बात करूं तो उस टाइम पे जो ब्यास वैली है, आज भी जो हमारी ब्यास वैली है, यानी कुल मिला के कुल्लू वैली, ब्यास वैली जो था, वो सारा एरिया जो कौन इनहेबिट करते थे, वो आपके कुल्लूटाज इनहेबिटेड करते थे। तो आपको कुल्लूटा में अगर आप कुल्लू याद रह जाएगा तो आपको याद रह जाएगा कि कुल्लू वैली जो है उसमें आपके कुल्लूटास जो थे वो होते थे। कुल्लूटास और कुनिंदास जो हैं ये आगे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड, मुगल पीरियड, कहीं ना कहीं उनका भी कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ना कुछ कांटेक्ट रहा। कई बार तो ट्राइब्स को अगर आप मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारी ट्राइब्स हैं, खासाज और किराताज जो ट्राइब हैं, उनको तो लड़ाई के लिए भी उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है अपने लिए, अपनी सैनिकों की तरफ उन्होंने उनको अपने सेना में शामिल किया था। तो एक तो ये हमने देख लिया कि इसकी लोकेशन क्या है, दूसरा हमने देख लिया फाउंडर कौन है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि कैपिटल क्या होगी। तो उस टाइम पे इसकी कैपिटल बताया जाता है कि नग्गर जो है वो इसकी कैपिटल रहा करती थी उस टाइम पे। हमें ये कहाँ से पता चला है, हमें इन जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज है उनसे हमें पता चला है। हमारा जो ब्रह्म पुराण है उससे, रामायण से, महाभारत से, ठीक है, बृहत संहिता से, बृहत संहिता जो है उससे, और इन तीन चार चीजों से हमें मेनली ये चीजें रियलाइज होती हैं कि भंगमणि फाउंडर थे, आपका टेरिटरी ब्यास वैली, कुल्लू वैली है, कैपिटल आपकी नग्गर है। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कॉइन्स किस तरह के होंगे। तो जितने भी हमने जनपद पढ़े उसमें हम बार बार यही देख रहे हैं कि हमें सोर्सेज के थ्रू क्या पता चल रहा है। इसीलिए आपको सोर्सेज वाली वीडियो देखना जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिए। तो कॉइन्स हम देखते हैं, कॉइन्स हमारे पास जो कोलूटस थे उनके पास किस तरह के कॉइन्स थे। उनके पास कॉपर के कॉइन थे, ठीक है। एक बात तो आपने ये इंपॉर्टेंट रखनी, याद रखनी है, क्योंकि एचएस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। जो त्रिगर्त है उसके जो कॉइन्स थे उसके ऊपर मेनली कौन सी जो भाषा है वो आपकी इंस्क्राइब हुई थी, कॉपर के ऊपर कौन सी लैंग्वेज, कॉइन्स में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है। ये क्वेश्चन एक नहीं दो बार आ चुका है और दोनों बार अलग अलग तरह से आया है। मेनली ब्राह्मी और खरोष्टी के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया जहां पे ब्राह्मी और खरोष्टी साथ में आंसर था। पिछले एक दो साल में शायद ये क्वेश्चन आया और वहां पे ब्राह्मी उसका आंसर था। तो मेनली ब्राह्मी ही है, ये आपको याद रखना है त्रिगर्त के रूप। और यहाँ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमें संस्कृत का मेंशन भी मिलता है।
जो आपका कॉइन है, ये मान लीजिए ये कॉइन है, जिस तरफ आज हम 1 रुपया लिखते हैं उस तरफ, मतलब जिस तरह हम आज 1 रुपया लिखते हैं, यानी कि जो सामने वाली साइड है जहां से हमें पता चलता है कि इस कॉइन की वैल्यू क्या है, उस तरफ तो संस्कृत में लिखा होता था। अगर इसी कॉइन को मैं उल्टा करूं तो यहाँ पे आपका दो लैंग्वेजेस थी, प्राकृतिक और खरोष्ठी, इन दोनों लैंग्वेज का भी यूज हुआ था। अब वर्स और रिवर्स का मतलब ये होता है, जहां पे आपकी वैल्यू लिखी है वहां पे आपको संस्कृत में लिखी दिखी जाएगी, पीछे आपका प्राकृत और खरोष्ठी जो है उस लैंग्वेज में लिखा हुआ था। एक और चीज क्या, कि वहां के जो राजा थे, उनके राजा के लिए टाइटल कौन सा यूज किया जाता था, वीरायसस्य राजा, ठीक है, ये याद किया जाता था। दूसरी बात, हमने एक बार पहले पढ़ा था सोर्सेज में कि हिमाचल में जो है आपके जो कॉइन्स हैं जो बार बार मिलते हैं, वो हमें भूरी सिंह म्यूजियम और स्टेट म्यूजियम में मिलते हैं। तो हमने देखा था हमीरपुर तप्पा मैवा से हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं, कुछ कॉइन्स हमें कुल्लू से भी मिले हैं, ऊपर अपर वैली से मिले हैं, फिर हमें कुछ कॉइन्स जो हैं आपका ज्वालामुखी से भी मिले हैं, इन सब जगह से हमें कॉइन्स मिले हैं, कुछ कॉइन्स अर्की से मिले हैं। तो वहां पे मैंने बात की थी कि ओल्डेस्ट कॉइन जो हमें आज तक मिला है, जो आपका ओल्डेस्ट जो कॉपर का कॉइन, कॉपर के कॉइन जो हमें मिले हैं, ओल्डेस्ट तो हमें कांगड़ा में मिले थे, और ये जो कनिहारा में हमें ओल्डेस्ट कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, और वो मौर्यन एम्पायर के टाइम के मिले हैं, ब्राह्मी और खरुष्टी। अगर मैं यहाँ पे कॉपर की बात करूं तो कॉपर के कॉइन्स हमें मिले हैं यहीं से, कुल्लू वाली जगह से ही मिले हैं। और हमें कौन से राजा ने वो इशू किए थे, तो वीरायस राजा जो था उनका नाम था, फर्स्ट एडी की बात कर रहा हूँ, उस टाइम के हमें ये कॉइन्स मिले हैं। तो ये सब चीजें क्या होता है, इसी को बोलते हैं इंटरलिंकिंग। आपने जो चीज सोर्सेज में पढ़ी, जहां आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया गया, उसने आपने उसको यहाँ जोड़ा। वीरायसस्य राजा जो था वो टाइटल था, कॉइन्स के ऊपर इंस्क्राइब किया जाता था और उनको ये टाइटल दिया गया था। ये रहा आपका कुल्लूट के बारे में। यहाँ से आपको जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको क्वेश्चन के साथ बता दिए। फाउंडर, टेरिटरी, कैपिटल, कौन सा लैंग्वेज, कॉइन पे कौन सी इंस्क्रिप्शन, संस्कृत था, किस तरह का कॉइन था, कौन सी मेटल थी, और राजा का टाइटल क्या था। यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, अगर यहाँ कहीं और बाहर से आया, बहुत डीप पूछा, तो वो किसी को नहीं आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, पर ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा आखिरी जो जनपद है, कुनिंदास का जो जनपद है। कुनिंदास का जो जनपद है, हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन जो है, वो है आपकी, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊं, तो हमने देखा था कि जो त्रिगर्त का जो जनपद था, उसमें मैंने आपको एक चीज बोली थी, आर, बी और एस, और यहाँ मैंने लिखा है बी, एस और वाई। तो ये कुछ नहीं है, सेम चीजें हैं। ये रावी है, ये ब्यास है, और ये सतलुज है। यहाँ पे ब्यास है, सतलुज है, और यमुना है। तो अब कोई भी ये देखेगा कि जो त्रिगर्त का एम्पायर है, वो आपका इन तीनों जो आपकी रिवर्स हैं उनको ड्रेन जो जो जगह करती थी उस तरफ था, और इन्हीं के कहीं नेबरहुड में भी तो कुनिंदास का होगा, क्योंकि अगर मैं बी, एस, वाई यानी ब्यास, सतलुज और यमुना बोल रहा हूँ, तो होंगे तो ये साथ में ही, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है नेबर लिखा है। तो ये चीज आपको मुझे एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि आपको ये समझ अपने आप आ जाना चाहिए था, बट आता नहीं है एक्चुअली कुछ समझ, क्योंकि हम रटने की कोशिश करते हैं। जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि रावी, ब्यास और सतलुज, और यहाँ पे ब्यास, सतलुज और यमुना की बात हो रही है, यानी ब्यास तो वही है, सतलुज तो वही है, सिर्फ यमुना और रावी में डिफरेंस है। तो कहीं नहीं, नॉर्थ साउथ में कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा होगा, यमुना का थोड़ा सा नीचे रहा होगा इनका। तो मेन बात तो ये है कि नेबर रहा है। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन से दो जनपद जो थे वो नेबर थे, तो आप कुनिंदास और त्रिगर्त पे टिक करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, जहां पे आपको फैक्ट तो चाहिए, बट साथ में आपको रिमेंबर करने की पावर प्लस कंसेप्ट लगाना भी आना चाहिए, ठीक। अब जो आपके बरा मेरा है, ये एक ऋषि थे, इन्होंने जो है कुनिंदाज और सिरहिंद जो है इसको इन्होंने इक्वाफाई किया है कि हाँ ये दोनों जो थे एग्जिस्ट करते थे किसी टाइम पे। जो आपका हिमालयाज है, हिमाचल है, उसमें एग्जिस्ट करते थे किसी टाइम पे। और अगर प्रेजेंटली में बात करूं तो प्रेजेंटली क्या बोला जाता है इनको, मतलब जिस टाइम पे कुनिंदाज थे, अगर आज की बात करूं तो कुनिंदाज जो है उन्होंने कहीं ना कहीं परमिएट किया होगा सोसाइटी में, आगे उनका वंश बढ़ा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो कास्ट रही होगी। जैसे कोल्स में हमने पढ़ा था दासास, दस्यूज, फिर आज के टाइम पे उनका हमने पढ़ा था कि आज के टाइम पे कौन सी कास्ट हो सकता है कि कोल से संबंध रखती हूँ। जैसे जो आपका कोल था, कोल जो आपकी ट्राइब थी, ये मैं ट्राइब्स की बात कर रहा हूँ, ये हम जनपद की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको ट्राइब का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोल में हमने देखा था कि वो मुंडा स्पीकिंग है, क्या बोलते हैं वो, मुंडा डायलेक्ट बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुंडा, संथल, ये ट्राइब्स आज भी प्रेजेंट है, बट जरूरी नहीं है कि ये सारे ट्राइब्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं,
जरूरी नहीं है कि कोल टाइप का जो मुंडा बोलने वाले लोग थे वही लोग और वही जीन्स आज मुंडा स्पीकिंग लोगों में है, जो ट्राइबल पीपल हमारे इंडिया में है, वो जरूरी नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कुछ रिलेशन तो होगा। उसी तरह कुनिंदाज ने भी कहीं ना कहीं परमिएट हुआ होगा, और इसको हम किन से इक्वेट करते हैं, जो आज हमारे पास कनेत और कुनेत्स जो हैं आज के प्रेजेंट के, जिनकी कास्ट कनेत और कुनेत है, उनको हम इक्विफाई करते हैं कुनिंदाज से। ठीक, इनको हम इक्विफाई करते हैं। और आज के टाइम पे कहाँ है ये? शिमला, सिरमौर, अंबाला, होशियारपुर, इस जगह पे आपको कुनिंदाज का जो है प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कुनिंदाज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि इसको कॉन्कर किया था अर्जुन ने। महाभारत का जो टाइम था, उस टाइम पे बोला जाता है, महाभारत के उसमें स्क्रिप्चर्स में भी मिलता है कि अर्जुना जो है उन्होंने कुनिंदाज को कॉन्कर किया था। उसी तरह हमने देखा था कि जो आपका त्रिगर्त है, त्रिगर्त के एम्पायर में जो सुशर्मा जो है, जिन्होंने नगरकोट बनाया था, आपका मॉडर्न कांगड़ा जिन्होंने बिल्ड किया था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आपका कौरवों का साथ दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुना ने कुनिंदाज को कॉन्कर किया था। प्लस अगर मैं बात करूं तो कुनिंदाज के जो राजा थे, उन्होंने युधिष्ठिर को बाद में जो है उनका जो अश्वमेध यज्ञ टाइप था, उसमें उन्होंने उसको उनको जो है गिफ्ट भी दिए थे, मतलब उनको गिफ्ट दिए थे कुनिंदाज ने युधिष्ठिर को। देख तो ये है। और कॉन्कर किसने किया था? अर्जुना ने। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनपद्स वाज कॉन्कर्ड बाय अर्जुना, या इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनपद्स हेल्प्ड कौरव्स इंस्टेड ऑफ पांडवास। तो आपको दोनों का आंसर पता है, वही बता दिया मैंने। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें सिल्वर कॉइन्स देखने को मिलते हैं। सिल्वर कॉइन्स काफी रेयर थे, एक या दो जनपद में हमें देखने को मिलते हैं। बट इसमें एक खास बात एक क्या है, सिल्वर कॉइन्स तो हमें देखने को मिलते हैं, प्लस हमें कॉपर कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिल्वर तो थोड़ी और रेयर मेटल आ जाती है, तो कॉपर तो मिलता ही है, प्लस साथ में सिल्वर मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिल्वर कॉइन्स हैं उनमें हमें दो लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस? प्राकृत और साथ में खरोष्टी। ये दोनों जो लैंग्वेजेस हैं ये हमें इसमें देखने को मिलती है सिल्वर कॉइन्स पे। और जो आपके कॉपर कॉइन्स हैं उनमें हमें एक ही लैंग्वेज देखने को मिलती है, जो कि है खरोष्टी। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस आ गया, तो आपसे पूछा जा सकता है, अगर कुनिंदाज के ऊपर फोकस किया जाएगा तो हो सकता है सिल्वर और कॉपर कॉइन्स के बीच में आपका थोड़ा बहुत किया जाए, फोकस किया जाए, और वहां से आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से कॉइन पे प्राकृत और खरोष्टी दोनों जो है आपकी यूज हुई। अब हमने देखा यहाँ भी प्राकृत यूज हुई है, यहाँ भी प्राकृत यूज हुई है, और प्राकृत काफी एंशिएंट लैंग्वेज है। ठीक है, एक और चीज जो हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपके कुनिंदाज थे उनके जो राजा थे, ठीक है, अमोघभूति, इनको दो तीन तरह से, अमोघभूति जो टर्म है इसको हम दो तीन तरह के इसके मतलब हैं अलग अलग बुक्स में। एक मतलब तो यह है कि अमोघभूति जो है इस तरह का टाइटल था राजा का। एक मतलब यह है कि अमोघभूति जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे कुनिंदाज के, और हो सकता है कि यही राजा जो है आपके कुनिंदाज के फाउंडर भी हैं। ठीक है, तो ये तीन चार तरह का मतलब है, मैंने आपको तीनों तरह का मतलब बता दिया है। कुनिंदाज जो है कुनिंदाज के इंपॉर्टेंट राजा थे, हो सकता है कि वो फाउंडर भी हो, इट इज नॉट श्योर। ठीक है, और इस तरह जहां पे श्योरिटी नहीं होती वहां पे आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। तो कुनिंदाज के इंपॉर्टेंट राजा थे अमोघभूति, ये हमें याद हो गया। दूसरी तीसरी चीज, एक और चीज हम क्या समझनी है हमें, कि यहाँ पे रिपब्लिकन सिस्टम जो था वो हमारा गवर्नेंस का रिपब्लिकन सिस्टम था, यानी इलेक्ट होके आपका इनका जो हेड है वो इलेक्ट होके चुना जाता था। यहाँ पे कोई मोनार्कियल सिस्टम था नहीं। वेल, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर कि हाँ आगे जाके शायद चेंज हो गया हो, शायद मोनार्कियल सिस्टम बन गया हो, जैसे कि हमने पहले देखा था, पहले जो हमारे जनपद से उनमें देखा था कि शुरू में अडम्बर्स में किस तरह का था, और बाद में हो सकता है कि मोनार्कियल में वो चेंज हो गया हो। ठीक है, इनको हम गद्दी से भी इनको हम रिलेट करते हैं थोड़ा थोड़ा अडम्बर्स को। तो ये थे आपके जितने भी जनपद हैं, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको तीन चार बुक्स के कंपाइलेशन से बना के मैंने यहाँ पे डाली है, और बिल्कुल शॉर्ट कीवर्ड्स में डाली है ताकि आप इनको नोट कर सकें और ये आपको इजीली याद भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने सोर्सेस के थ्रू जो है इस हिस्ट्री को पढ़ना है, इसी हिसाब से जो है हमें याद होगी जल्दी और लंबे टाइम के लिए याद रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कंटेंट पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं सुशांत, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।